Hello, Ajay Mathur this side, and in the last video we discussed about डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट होता है और किस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में. सबसे पहले मैंने जैसा बताया एंडोस्पर्म डेवलप करेगा और वो एंडोस्पर्म नरिशमेंट देगा जाइगोट को, जिसकी वजह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा. तो एंडोस्पर्म्स यहाँ पर आपको 3 तरह के दिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, अब हुआ क्या, सबसे पहला एंडोस्पर्म को आप बोलते हो फ्री न्यूक्लियर. फ्री न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं? ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है. इसमें क्या देखते हो आप कि ये एक सेल है और अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुए जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. इससे क्या देखने को मिलेगा आपको, अंदर न्यूक्लियस 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 और अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस. यानी कि कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन हुआ है, सेल डिवीजन नहीं हुआ है और कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. तो इस तरह के एंडोस्पर्म को क्या बोलोगे आप? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट का वाटर बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. जो आप कोकोनट देखते हैं उसमें जो वाटर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हो आप? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. ठीक है, वहीं सेलुलर एंडोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें ये सेल है, इसने न्यूक्लियर डिवीजन किया यानी कि कैरियोकाइनेसिस किया, उसके बाद आप देखोगे कि ये क्या कर गया, साइटोकाइनेसिस भी करेगा और साइटोकाइनेसिस करने के बाद सेल्स बनाएगा. ठीक है, तो क्या इसमें वॉल फॉर्मेशन होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें सेल का भी डिवीजन हो रहा है. तो इस तरह के सेल डिवीजन को क्या बोलोगे, या इस तरह के एंडोस्पर्म को क्या बोलोगे आप? सेलुलर एंडोस्पर्म. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, वही कोकोनट का जो कर्नल पार्ट, जो वाइट पोर्शन दिखता है जिसे आप प्रसाद के रूप में खाते हैं, प्रसाद के रूप में खाते हैं, वो क्या है? कोकोनट का कर्नल. फाइन. फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल क्या था? कोकोनट का वो वाटर. और सेलुलर का क्या एग्जाम्पल है? कोकोनट का कर्नल. वहीं हेलोबियल इन दोनों से बिल्कुल अलग है. इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा इस तरह से. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखोगे वॉल फॉर्मेशन भी होगी. ठीक है, तो इस तरह से पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, फर्स्ट डिवीजन इज फ्री न्यूक्लियर, और उसके बाद सेलुलर डिवीजन भी हो रहा है. ठीक है, तो आपको सेल्स कैसे दिखेंगे यहाँ पर सेल्स आपको दो ऐसे डिवाइड करके सेल्स, और दोनों के अंदर फ्री न्यूक्लियर प्रेजेंट है. तो इस तरह का जब डिवीजन हो रहा है और इस तरह का एंडोस्पर्म दिख रहा है, तो इस तरह के एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? हेलोबियल. फॉर एग्जांपल ग्रेप हायासिंथ इज एग्जांपल. ठीक, ये तो हुआ एंडोस्पर्म के बारे में. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखते हैं. हमने क्या देखा था, जाइगोट डेवलप किया, और जाइगोट डेवलप कर रहा है किसमें? एम्ब्रायो में. लेकिन इसके बीच में कई सारे स्टेजेस भी आएंगे. जैसे जाइगोट पहले डेवलप करेगा किसमें? माइटोटिक डिवीजन होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा. तो जाइगोट डेवलप करेगा किसमें? प्रो एम्ब्रायो में. प्रो एम्ब्रायो डेवलप कर रहा है एक स्टेज जिसे मैं बोल रहा हूँ ग्लोबुलर स्टेज. ग्लोबुलर स्टेज से हार्ट शेप स्टेज आता है. ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फाइनली एक मैच्योर एम्ब्रायो बनता है. ये सब जो पोर्शन हो रहा है, ये सारा जितना काम हो रहा है ओव्यूल के अंदर हो रहा है, ये पता है आपको. लेकिन ओव्यूल के किस एंड में हो रहा है अगर आपसे पूछे तो? किस एंड में हो रहा है? ऑब्वियसली जहाँ जाइगोट बना था. तो कहाँ जाइगोट बना था? माइक्रोपाइलर एंड पे. क्लियर, माइक्रोपाइलर एंड पे बना था. तो इसे क्या बोलता हूँ मैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट माइक्रोपाइल एंड. अब एम्ब्रायो भी दो तरह के हो सकते हैं. अगर वो 2 कोटिलेडन कंटेन करता है तो डाइकॉट एम्ब्रायो, अगर सिंगल कोटिलेडन है तो मोनोकॉट एम्ब्रायो. सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकॉट एम्ब्रायो की. जो हम स्टडी करते हैं डाइकॉट एम्ब्रायो, वो स्टडी करते हैं किस प्लांट की मदद से? शेपर्ड्स पर्स नाम के प्लांट से. ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैप्सिला बुसा पेस्टोरिस. ठीक, अब एक टिपिकल अगर कोई डाइकॉट एम्ब्रायो है तो उसके पास एक तो एम्ब्रायनल एक्सिस होगा, यानी कि एम्ब्रायनल एक्सिस होगा, और उसके पास 2 कोटिलेडन होंगे. तभी तो इसे मैं डाइकॉट एम्ब्रायो बोल रहा हूँ. 2 कोटिलेडन है और बीच में जो इसको सेपरेट कर रही है उसे क्या बोल रहा हूँ मैं? उसे मैं बोल रहा हूँ एम्ब्रायनल एक्सिस. और इस एम्ब्रायनल एक्सिस के अबव वाला जो कोटिलेडन होगा या अबव पोर्शन होगा उसे मैं क्या बोलूँगा? एपिकोटाइल. और नीचे वाला पोर्शन बिलो कोटिलेडन आपके क्या देखोगे? हाइपोकोटाइल. ठीक है, ये बिलो वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल, कोटिलेडन के बिलो वाला जो पोर्शन है जिसे मैं हाइपोकोटाइल बोल रहा हूँ, वही आगे जाके रेडिकल में डेवलप करेगा और रेडिकल डेवलप कर जाएगा रूट में. क्लियर. और एपिकोटाइल जो कि कोटिलेडन के ऊपर प्रेजेंट है,
ऊपर वाले पोर्शन, अबव वाले पोर्शन में है, ये देखोगे यही आगे जाके डेवलप कर जाएगा प्लूम्यूल में, और ये प्लूम्यूल आगे जाके डेवलप करता है शूट में। क्लियर? तो ये थी बात किसकी, डाइकॉट एम्ब्रायो की। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मोनोकोट एम्ब्रायो। मोनोकोट एम्ब्रायो में क्या देख रहे हो, ये जैसा मैंने बताया डाइकॉट एम्ब्रायो की जब हम स्टडी करते हैं तो डाइकॉट एम्ब्रायो स्टडी करते वक्त किसकी स्टडी करते हैं हम लोग, शेपर्ड्स पर्स या कैप्सुला बोसा पेस्टोरिस नाम के प्लांट की स्टडी करते हैं। वहीं जब मोनोकोट एम्ब्रायो की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं ग्रासेस को, जो किस फैमिली में आता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात, पोआसी फैमिली। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हो, यहाँ भी आपको देखने को मिलता है क्या, एक कॉटिलेडन एटलीस्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि मोनोकॉट है। तो यहाँ भी एक कॉटिलेडन है, तो कॉटिलेडन के अबव वाले पोर्शन को क्या बोलूँगा मैं, एपिकोटाइल, बिलो वाले पोर्शन को हाइपोकोटाइल। ठीक है, और जो यहाँ पर दो शीथ है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लूम्यूल वाले पोर्शन को जो कवर करेगा प्रोटेक्टिव शीथ, उसे मैं क्या बोलता हूँ, कोलियोप्टाइल, और रेडिकल को जो प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टिव शीट जो होगी रेडिकल की, उसे बोलूँगा कोलियोराइज़र। इसको याद करने का कई बार हम लोग ना इंटरमिक्सिंग कर देते हैं, तो ध्यान रखना कोलियोप्टाइल में पी आता है और प्लूम्यूल में भी पी आता है। ठीक है, तो प्लूम्यूल की प्रोटेक्टिव शीट क्या होगी, कोलियोप्टाइल, रेडिकल में आर आता है और कोलियोराइज़ा में भी आर आता है। इसका मतलब रेडिकल की प्रोटेक्टिव शीट क्या होगी, कोलियोराइज़ा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।